ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 120 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के तीसरा अध्याय जो कि है कर्म योग श्लोक क्रमांक 29 का अध्ययन करेंगे। श्लोक इस प्रकार है। प्रकृतिर्गुण समुड्डा सज्जन्ते गुण कर्मसो तान कृष्ण विदो मंदान कृष्ण विन्न विचालयेत्। अर्थात माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उसमें आसक्त हो जाता है। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञान अभाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित न करे। जो माया के गुणों से मोहग्रस्त होता है वह अज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से भौतिक कार्यों में संलग्न रहता है। जो माया के द्वारा ग्रसित है, माया के अनेक प्रकार के माया जाल में फंसा हुआ है, कहते हैं ये व्यक्ति तो पूर्ण रूप से मोह माया में डूबा हुआ है। तो जो मोह माया में डूबा होता है वो अपने ज्ञान की जो तीसरी आंख है उसको खोल नहीं पाता है। अज्ञान में डूबा रहकर जो भौतिक जगत के एक तरह के देखा जाए सकाम कर्म के रूप में ही क्यों न कार्य हो, उनको भक्ति भाव में कार्य समझकर उनको करता हुआ प्रतीत होता है। वो भक्ति भाव को ठीक से नहीं समझ पाता है। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञान अभाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उसे विचलित न करे। यानी कि उसके अंदर जो ये कार्य करने की प्रवृत्ति है वो ज्ञान अभाव के कारण होती है। और वो जो ज्ञानी है, जो तत्वदर्शी है, उसको चाहिए कि वो उसे जाकर विचलित न करे। जैसे कोई व्यक्ति सकाम कर्म कर रहा है, कोई व्यक्ति अपने जीवन में अनेक प्रकार के यज्ञ है, तपस्या है, दान देना है, ये सब कार्य कर रहा है, दूसरों की सेवा करना, जीवों के प्रति अत्याचार नहीं करना, ये सब कार्य कर रहा है। वो उसकी दृष्टिकोण से वो सर्वश्रेष्ठ कार्य है। परंतु अगर शास्त्रों की दृष्टि से देखा जाए तो वो भक्ति भाव में कर्म नहीं है, वो मात्र सकाम कर्म है। परंतु भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर पूर्ण रूप से क्लियर करते हुए सिद्धांत सिखा रहे हैं कि जो तत्वदर्शी है, जिसे ज्ञान है कि ये कर्म है वो सर्वश्रेष्ठ कर्म नहीं है, फिर भी चाहिए कि ऐसे व्यक्ति को विचलित ना करे। उसे जाकर ये बताने का प्रयास नहीं करे कि तुम जो कर रहे हो वो गलत है। अगर उसे जाकर कहेंगे कि तुम गलत कर रहे हो तो उसके अहंकार के ऊपर चोट लगेगी और वो तुम्हारी बात नहीं मानेगा। उसे जो कार्य कर रहा है उसे करने दीजिए। मात्र करना क्या है, जो सकाम कर्म कर रहा है उसके साथ और उनको ऐड करने का बोलिए, उसको तोड़ने का मत बोलिए। उसको मत कीजिए कि ये कहिए कि ये मत कीजिए, उसको मत कहिए कि ये करना गलत है। जो कर रहा है वो करते हुए उसे कहिए कि उसके साथ आप ये भी जोड़ सकते हैं। क्या जोड़ सकते हैं? कृष्ण भक्ति का मार्ग है, उसको जोड़िए। जो प्रसाद बना रहे हैं उसको, जो भोग बना रहे हैं उसे प्रसाद रूप में स्वीकार कीजिए। तीर्थ स्थानों की यात्रा करने में अपना समय लगाइए, भगवान के नाम का जप कीजिए, भगवत प्रसाद को खाइए, भगवत कथाओं को सुनिए। उनसे कहिए कि जो कार्य करे वो तो सर्वश्रेष्ठ है ही, परंतु साथ ही साथ अगर ये भी कार्य करेंगे तो और आपके जो कार्य है उसमें वृद्धि हो जाएगी और वो और पूर्ण रूप से परिपूर्ण हो जाएगा। परंतु अगर ऐसा न कहकर आप कहेंगे कि ये कार्य कर रहे वो गलत है, तब वो ये बात स्वीकार नहीं करेगा। न वो दूसरी कार्य छोड़ने की बजाय तुमको ही छोड़ देगा, या फिर हो सकता है कि वो जो कार्य कर रहा था वो भी छोड़ देगा। तब आप उसके अधोगति के कारण आप बनेंगे। तो भगवान यहाँ पर जो प्रचारक हैं, जो ज्ञान के कारण द्वारा दूसरों को प्रचारित करते हैं, उनको पूर्ण रूप से संदेश दे रहे हैं कि ऐसे व्यक्तियों को विचलित नहीं करना चाहिए। अज्ञानी मनुष्य स्थूल भौतिक चेतना से और भौतिक उपाधियों से पूर्ण होते हैं। जो अज्ञानी पुरुष है वो भौतिक उपाधियों से पूर्ण होते हैं। जैसे मैं इस घर का मालिक हूँ, मैं इस गांव का सरपंच हूं, मैं इस गांव का मुखिया हूं, मैं इस राज्य का मुख्यमंत्री हूं, मैं इस देश का प्रधानमंत्री हूं, मैं इस देश का नागरिक हूं, मैं इस देश में जन्म लिया है, यही मेरी महानता है, मैं उस स्थान पर घूम के आया हूं, मैंने ये जीवन में कार्य किए हैं, मैंने ये उपाधियां प्राप्त करी हैं। वो उन उपाधियों तक ही अपने आप को सीमित रखता है। उसके जीवन का उद्देश्य ये होता है कि अनेक प्रकार की उपाधियां प्राप्त करके उस मेडल को घर में टांग कर या फेसबुक अनेक जगह पर डालकर लोगों को प्रदर्शित करूं कि मैं कितना महान हूं।
और लोगों के द्वारा जब प्रशंसा प्राप्त होती है तो उसको एकमात्र जीवन का परिपूर्ण उसमें ही निहित लग रहा होता है। वो अपने जीवन का फल प्राप्त होता हुआ देख रहा होता है कि हाँ, यही मेरे जीवन का फल है, यही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। यह शरीर प्रकृति की देन है और जो व्यक्ति शारीरिक चेतना में अत्यधिक आसक्त होता है वह मंद अर्थात आलसी कहा जाता है। ये शरीर है वो प्रकृति की देन है और इस प्रकृति की देन है, परंतु जो अज्ञानी पुरुष है वो इस शरीर की जो प्रकृति के द्वारा प्रदान है उसको सही रूप में उपयोग न करके जो सकाम कर्म में लगाता है, जो अपने जीवन में भक्ति कार्य नहीं करता, वह आलसी माना गया है। मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र कह रहे हैं कि जो व्यक्ति इस जीवन को कृष्ण भक्ति में नहीं लगाता वो वास्तविक शब्दों में आलसी है। अज्ञानी मनुष्य शरीर को आत्मा स्वरूप मानते हैं, वे अन्यों के साथ शारीरिक संबंध को बंधुत्व मानते हैं। अज्ञानी मनुष्य वो शरीर को ही आत्मा स्वरूप मानते हैं। इस शरीर से ही हर रिश्ता है वो शरीर से संबंधित ही जोड़ते हैं, जोड़कर देखते हैं मैं और मेरा, ये मेरा भाई है, ये मेरा परिवार वाला है, ये मेरा देश वाला है, ये मेरा राज्य वाला है। ऐसा जो भी कार्य करता है वो मात्र अपने शरीर से संबंधित जोड़कर देखता है, वो आत्मा के स्तर पर नहीं देख पाता। जिस देश में यह शरीर प्राप्त हुआ है वह उसे पूज्य मानते हैं और वे धार्मिक अनुष्ठानों की और औपचारिकताओं को ही अपना लक्ष्य मानते हैं। जिस देश में जन्म लिया है उस देश को ही अपने जीवन को प्राप्त करने का ध्येय मानते हैं। हाँ, एक दृष्टि से देखा जाए तो उन लोगों से तो अच्छा ही है जो जीवन में कुछ नहीं करते, मात्र इस पृथ्वी पर वजन बढ़ा रहे हैं, भार बढ़ा रहे हैं। ऐसा कार्य करता वो भी उनसे बढ़कर है, परंतु सर्वश्रेष्ठ कार्य नहीं है। जो ऐसे अज्ञानी है वो क्या करते हैं, अपने शरीर से संबंधित है वही कार्य करते हैं और इस जीवन में अनेक प्रकार की यज्ञ है, अनुष्ठान है, वो सब भी मात्र औपचारिकता के लिए करते हैं। सोमवार को मभुनाथ मंदिर चले गए, मंगलवार को सिद्धिविनायक मंदिर चले गए, गुरुवार को ये मंदिर चले गए, मंगलवार को ये मंदिर चले गए, शनिवार को हनुमान के मंदिर चले गए। ये कार्य किस लिए करते हैं, मात्र औपचारिकता के लिए। वहां पे जाकर चित्र खिंचावा और फेसबुक पे डाल दिया। लोगों ने कहा हाँ, कितना धार्मिक व्यक्ति है, हर दिन अलग अलग मंदिरों का दौरा करता है, उस मंदिर में जाकर भ्रमण करके आया। मंदिर में जाने का उद्देश्य भक्तों फोटो खींचना कतई नहीं हो सकता। हाँ, आप करते हैं जीवन का, आपके चरित्र का, आपके जीवन में करने वाली क्रियाओं का अंग हो सकता है, परंतु भक्ति है वो बहुत ही प्रगाढ़ है। भक्ति है वो भगवान के साथ अपने आदान प्रदान को बढ़ाने वाला है। भक्तों, अनेक लोग हैं जो घंटों घंटों लाइन में खड़े रहकर भगवान के दर्शन करने के लिए जाते हैं, परंतु जैसे ही भगवान के समक्ष जाते हैं मोबाइल फोन बाहर निकालकर भगवान का फोटो खींचते हुए प्रतीत होते हैं। अरे इतना लाइन में खड़े रहकर आए हैं, भगवान के अर्श विग्रहों का दर्शन आंखों के द्वारा पान कीजिए। श्री चरणों से प्रारंभ करके मुखमंडल तक दर्शन करते हुए अपने जीवन को धन्य बनाइए। अनेक मंदिरों में ऐसा प्रथा है कि मोबाइल बाहर ही जमा कर लेते हैं, तो व्यक्ति जब से लाइन में लगता है, जब से मोबाइल जमा किया है और दर्शन करके जब बाहर नहीं आता तब तक विचलित रहता है, मेरा मोबाइल बाहर रखा हुआ है, अभी क्या मैसेज आया होगा, अभी क्या घटना घट रही होगी। वो आया भगवान के दर्शन करने के लिए, परंतु उसका मनन है, चिंतन है वो भगवान में न लगकर मोबाइल में लगा हुआ है। भक्तों, इस चेतना से ऊपर उठते हुए हमें भगवान के समक्ष जाए, तब भक्ति भाव में भाव से भगवान को प्रसन्न करने के भाव से भक्ति कार्य करने चाहिए। अज्ञानी मनुष्य भौतिकताग्रस्त उपाधिधारी पुरुषों के कुछ प्रकार के कार्यों में सामाजिक सेवा, राष्ट्रीयता तथा परोपकार हैं। ऐसी उपाधियों के चक्कर में वे सदैव भौतिक क्षेत्र में व्यस्त रहते हैं। उनके लिए आध्यात्मिक बोध मिथ्या है। अपने परिवार की सेवा, देश की सेवा, राष्ट्र की सेवा, समाज की सेवा, राजनीति के क्षेत्र में अनेक जगह पर अपने आप को जब वो संलग्न कर देते हैं तब उसमें ही व्यस्त रहते हैं। सवेरे जल्दी उठकर, प्रातःकाल उठकर घर से निकलते हैं, देर रात तक लेट आते हैं, पूरा दिन उसमें ही समय व्यतीत होता है, उसमें ही अपना जीवन है वो व्यस्त रखते हैं। उनके पास बैठने के लिए अपने परिवार के पास आधा घंटा, 1 घंटा भी समय नहीं होता है। वो पूरा दिन इसी कार्यों में संलग्न रहते हैं और इसी को ही अपने जीवन का ध्येय मानते हैं। जो लोग आध्यात्मिक जीवन में जागरूक हैं उन्हें चाहिए कि इस तरह भौतिकता में मग्न व्यक्तियों को विचलित न करें। जो लोग आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर चुके हैं उन्हें चाहिए कि वो उन लोगों को विचलित न करें, उन जो कार्य कर रहे हैं उनको करने दें और उनके साथ और भक्ति कार्य जोड़ने के लिए उनको प्रेरित करें। मोहग्रस्त व्यक्ति अहिंसा जैसे जीवन के मूलभूत नैतिक सिद्धांतों तथा इसी प्रकार के परोपकारी कार्यों में लगे हो सकते हैं। आज के देखिए ना, तथाकथित बुद्धिजीवी हैं, वो अपने आप को
अहिंसा तक सीमित रखते हैं कि हाँ, जीवन में अहिंसावादी होना चाहिए। एक दृष्टि से देखा जाए तो अच्छा है, जो प्रतिदिन अनेक जीवों की निर्मम तरीके से हत्या कर रहे हैं, अनेक जीवों को मात्र अपने इंद्रिय भोग के लिए, अपने मुख की स्वाद को बढ़ाने के लिए जब दूसरे जीवों को मार कर खाते हैं, उनसे तो वो बढ़कर हैं कि हाँ, अहिंसा का रास्ता अपना रहे हैं। परंतु वो रास्ता सर्वश्रेष्ठ नहीं है भक्तों। भगवान श्री कृष्ण सिद्धांत बता रहे हैं यहां पर। जो लोग अज्ञानी हैं वे कृष्ण भावनामृत के कार्यों को समझ नहीं पाते, अतः भगवान कृष्ण हमें उपदेश देते हैं कि ऐसे लोगों को विचलित न किया जाए और व्यर्थ ही मूल्यवान समय नष्ट नहीं किया जाना चाहिए। जो लोग अज्ञानी हैं वे कृष्ण भावनामृत में जीवन है उसको अंगीकार नहीं करेंगे। कितना ही उनके सामने सर फोड़ दो, कितना ही अनेक प्रकार के बाजा बजा दो, परंतु वो नहीं मानेंगे कि कृष्ण भक्ति है सर्वश्रेष्ठ है। अनेक लोग हैं जो अनेक प्रकार के तर्कों द्वारा अपना जो कार्य है उसको ही सत्य सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। कई लोग क्या, हर एक व्यक्ति जो कार्य वह कर रहा है वही सर्वश्रेष्ठ है। इसी उद्देश्य से वो दूसरों के समक्ष अपना दृष्टिकोण है वो प्रस्तुत करता है। शास्त्र क्या कह रहे हैं, गुरु क्या कर रहे हैं, साधु क्या कह रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमें चाहिए कि ऐसे लोगों से बहस करने की बजाय उनसे जो कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए। और जो श्रद्धा भाव से भगवान के समक्ष आते हैं, भगवान के ऊपर श्रद्धा रखते हुए आते हैं, उनसे ज्ञान को बताइए। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण सिद्धांत बता रहे हैं कि ऐसे लोगों के साथ वाद विवाद करने की बजाय, ऐसे लोगों की बातों में उलझने की बजाय जो लोग ज्ञान प्राप्त करने के इच्छुक हैं उनके पास जाइए और उनको ज्ञान प्रदान कीजिए। एक व्यक्ति जो झगड़ालू है, जो व्यक्ति आपसे बहस करने के लिए तैयार बैठा है, उससे आप 10 दिन तक भी बहस करते रहेंगे, वो नहीं मानेगा कि कृष्ण भगवान है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं जब इस धरा पर अवतरित हुए थे, जब इस धरा पर मौजूद थे, तब भी दुर्योधन है, शिशुपाल जैसे व्यक्ति हैं जो भगवान को भगवान नहीं मानते थे। भगवान का विराट रूप देखने के उपरांत भी कहते थे ये तो मायावादी है, ये तो अनेक प्रकार की मायाओं के द्वारा हमें भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। जब उस समय ऐसे ऐसे लोग मौजूद थे तो कृष्ण की उपस्थिति में ही कृष्ण को भगवान नहीं मानते थे। तो आज अगर कुछ लोग हैं जो कृष्ण को भगवान नहीं मानते या जीवन का सर्वाधिक ध्येय नहीं मानते, बहस करने में लगे होते हैं, तो उसमें किसी प्रकार का चिंता करने वाली बात नहीं है भक्तों, किसी प्रकार के आश्चर्य करने वाली बात नहीं है। क्योंकि ऐसे लोग तो हर समय मौजूद होते हैं और उन लोगों को चाहिए कि उनके जो कार्य हैं उसमें ही लगे रहने दीजिएगा। उसकी बजाय जो एक व्यक्ति से बहस करने में समय व्यतीत कर रहे हैं उसकी बजाय अनेक लोगों को प्रचार कीजिएगा। परंतु श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि भक्तों, भगवत भक्त भगवान से भी अधिक दयालु होते हैं। जो भगवान के भक्त हैं वो भगवान से भी अधिक दयालु होते हैं। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि ऐसे लोगों के पास मत जाइए, ऐसे लोगों के पास समय व्यर्थ करने मत जाइए। क्योंकि जब आज भी देखिए ना, कई बार लोग अनेक प्रकार की चर्चाएं छेड़ते हुए अनेक प्रकार के दृष्टांत प्रस्तुत करते हैं, परंतु आचार्यगण समझाते हैं, श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि अगर किसी को जानने की इच्छा है तो उसे श्रद्धा भाव से जानना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता 4.34 में कहते हैं, तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनम तत्वदर्शिनः। अगर तुम्हारे अंदर जिज्ञासा है तो गुरु के पास जाकर विनीत भाव से उनकी सेवा कीजिए। जब उनकी सेवा करेंगे तब वो निश्चित रूप से तुम्हें ज्ञान प्रदान करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन कर रखा है। अगर आप गुरु के पास जाकर उनकी सेवा करेंगे तब और जिज्ञासा करेंगे तब तो ज्ञान प्रदान करेंगे, परंतु अगर तुम उनके सामने जाकर सुनौती प्रस्तुत करेंगे कि नहीं मुझे ज्ञान प्रदान कीजिए, तलवार के बल पर ज्ञान अर्जित करने का प्रयास करेंगे, क्या तुम्हें ज्ञान प्राप्त होगा? रावण और नारद मुनि का प्रसंग भक्तों आप सब उस कथा से वाकिफ है। मैं सिर्फ आपको याद दिला रहा हूं, जब नारद मुनि वायु याग मार्ग से रावण के राज्य से होकर गुजर रहे थे, तब नारद मुनि एकाएक रावण के उद्यान में रावण को भ्रमण करते हुए देखकर उन पर कृपा करने की इच्छा से नीचे उतर आए। तब नारद मुनि को देखकर रावण ने प्रणाम किया और साथ ही साथ उनसे जिज्ञासा करी कि आप वायु मार्ग से घूम रहे हो, मुझे तो पुष्पक विमान की आवश्यकता पड़ती है घूमने के लिए, मुझे भी ये रहस्य बताइए कि मैं इस प्रकार का शरीर कैसे प्राप्त करूं। तब नारद मुनि ने कहा कि तुम इसके योग्य नहीं हैं। तब नारद मुनि के समक्ष रावण अपनी तलवार निकालते हुए कहता है कि ये मुझे ज्ञान प्रदान करते हो कि मैं तुम्हारा वध कर दूं।
तब नारद मुनि ने कहा कि इसके योग्य तुम नहीं हो। तब रावण क्रोधित होकर उनके ऊपर प्रहार कर देता है और शरीर के आर पार तलवार को कर देता है। परंतु नारद मुनि का शरीर था वो तो दिव्य था, उनके शरीर को कोई हानि नहीं हुई। रावण के अंदर और जिज्ञासा बढ़ गई कि मुझे भी ऐसा दिव्य शरीर चाहिए, और नारद मुनि से कहने लगे मुझे ये शरीर प्रदान कीजिए। तब नारद मुनि कहते हैं बहुत सरल काम है कि तुम इसको प्राप्त कर सकते हैं, परंतु वो तुम कार्य करोगे नहीं। नारद मुनि ने कहा कि मैं निश्चित रूप से करूंगा, रावण के लिए कौन सा कार्य असंभव है। तब नारद मुनि कहते हैं कि तुम्हें भगवान श्री राम के नाम का भजन करना होगा, राम नाम का जप कीजिए और तुम ऐसा दिव्य शरीर प्राप्त कर लोगे। तब रावण है वो ऐसा कार्य करने के लिए विचलित हो गया, बोले ऐसा कार्य नहीं करूंगा, मैं उस वनवासी छोकरे का नाम नहीं लूंगा। भक्तों, तो रावण के द्वारा जो ऐसा शरीर प्राप्त करना है परंतु फिर भी भगवान के नाम का जप नहीं करना है। और इस दृष्टिकोण से जब मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं कि जब वो तलवार लेकर किसी के समक्ष ज्ञान प्राप्त करने जाएगा, क्या उसे ज्ञान प्राप्त होगा? भगवान कह रहे हैं कि विनीत भाव से, श्रद्धा भाव से ज्ञान प्राप्त करने जाएंगे तब निश्चित रूप से तुम्हें ज्ञान प्राप्त होगा। तो आज के बाद भक्तों सिद्धांत सीख लीजिए कि अगर ज्ञान प्राप्त करना है तो उसके लिए आपको श्रद्धा की आवश्यकता होगी। तुम्हें दूसरों के सामने निमित्त होकर, दूसरों के सामने श्रद्धा भाव से, नम्रता के साथ जाएंगे तभी ज्ञान प्राप्त होगा। वरना डंके की चोट पर जाकर तुम उसे सुनौती देंगे तो हाँ, तुम्हें प्रश्न का उत्तर तो मिल सकता है परंतु ज्ञान नहीं मिलेगा, ज्ञान से वंचित रह जाओगे। भक्तों, आज की तारीख में हो भी यही रहा है। स्कूलों में फीस भर के विद्यार्थी है वो अपने जो अध्यापक हैं उनके समक्ष जाकर कहता है मैंने आपको फीस दी है, मुझे ज्ञान दीजिए। उस दृष्टिकोण से जब ज्ञान अर्जित करने जाता है तो वहां से उसको शिक्षा तो मिल जाती है जो उसे भरण पोषण करने के लिए, धन अर्जित करने के लिए तो काफी हो जाती है, परंतु जो हृदय का शुद्धिकरण होना चाहिए था, वास्तविक ज्ञान मिलना चाहिए था, वो गुरु के माध्यम से नहीं मिल पा रहा है। पहले विद्यार्थी है वो गुरुकुल में जाकर ज्ञान अर्जित करता था और बिना किसी धन दिए बगैर, और जब गुरु के मार्गदर्शन में ज्ञान अर्जित करता था, शिक्षा संपन्न होने के उपरांत जब दक्षिणा के रूप में गुरु को दान देता था, गुरु को धन प्रदान करता था, और गुरु के द्वारा जो निस्वार्थ भाव से प्रदान किया गया ज्ञान था वो जीवन के व्यक्ति के जीवन चरित्र का निर्माण करता था और व्यक्ति अनेक प्रकार के समाज में परोपकारी कार्य करता था और भगवान की भक्ति में निमग्न रहता था। भगवान श्री कृष्ण ने तो सिद्धांत बता दिया कि ऐसे लोगों के पास ज्ञान देने मत जाओ, परंतु भगवान के भक्त हैं वो ऐसे लोगों के पास जाकर भी भगवान से भी अधिक दयालु होते हैं। फलतः वे सभी प्रकार के संकट झेलते हैं, यहाँ तक कि वे इन अज्ञानी पुरुषों के पास जाकर उन्हें कृष्ण भावनामृत के कार्यों में प्रवृत्त करने का प्रयास करते हैं। भगवान के भक्त है वो भगवान से भी एक कदम और दयालु हैं, वो उन लोगों के पास जाकर उन्हें ज्ञान प्रदान करते हैं और अपने जीवन को भी संकट में डालते हुए। श्रील प्रभुपाद जब विदेश में गए, एक समय प्रभुपाद जी के बारे में आप उनके जीवनी के बारे में पढ़ेंगे तो एक जगह पे रह रहे थे जो वहां पे अनेक प्रकार के नशेड़ी रह रहे थे, अनेक प्रकार के गांजे में अनेक प्रकार के ड्रग्स वगैरह लेते थे। वो एक दिन वो बहुत ही उग्र रूप में आ गए और प्रभुपाद जी को मारने के लिए पीछे भागने लगे। प्रभुपाद जी आगे आगे और वो नशेड़ी है वो पीछे पीछे। श्रील प्रभुपाद जी का जो टाइप राइटर था, जो उनका सामान था, उसको भी तोड़ दिया और प्रभुपाद जी को भी हानि पहुंचाने का प्रयास किया, परंतु प्रभुपाद जी भगवान की कृपा से उस समय बच गए। और एक समय जब वो भ्रमण करने के लिए निकले हुए थे, मॉर्निंग वॉक करने के लिए निकले हुए थे, वहां पर सुनसान जगह थी। एक व्यक्ति आया, प्रभुपाद जी से कहा कि हमारा देश छोड़कर चले जाओ वरना मैं तुम्हें जीवन से मार दूंगा, जीवन समाप्त कर दूंगा तुम्हारा। परंतु उसी समय प्रभुपाद जी के समक्ष एक उनके इर्द गिर्द एक जैसी शक्ति का समावेश हो गया और उस व्यक्ति है वो उस तेज को देखकर अपनी आंखों को ओझल करने लगा। वो व्यक्ति वहां से अपने आप को बचाकर भागा। भक्तों, ये तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा थी श्रील प्रभुपाद जी के प्रति, परंतु प्रभुपाद जी की महानता देखिए भक्तों, वो इस अपने वृंदावन के स्थान को छोड़कर पाश्चात्य जगत में जाकर जो नशे की पूर्ण रूप से नशे में डूबे हुए थे, पूर्ण रूप से हर एक कार्य है वो गलत कार्य करते थे, उनके पीछे जाकर उनको ज्ञान प्रदान करने के लिए गए। ये भक्त है वो भगवान से भी बहुत दयालु होते हैं। परम पूज्य गौरांग प्रभु है, कहते हैं कि मैं एक बार वो एक जेल में जाकर प्रचार कर रहे थे, सब कैदी है वो सामने बैठे थे, गौरांग प्रभु है वो मंच पर बैठकर ज्ञान प्रदान कर रहे थे, कथा कर रहे थे। तब एक व्यक्ति आया, मंच पर आया और उनके समक्ष सुनौती देते हुए हाथ में कुछ बॉटल लिए हुए था और आकर प्रभु जी से प्रश्न करने लगा। प्रभु जी सोचे कि ये तो मर्डर किया हुआ व्यक्ति है और जेल में समय काट रहा है, आज मुझे ही
मेरा ही जीवन अंत कर देगा, परंतु कैसे तो स्थिति को संभाला और उस स्थिति को परिपूर्ण कर दिया। परंतु भक्तों, मैं यहाँ पे जो बताना चाह रहा हूं कि जो भगवान के भक्त हैं, अपने जीवन को संकट में डालकर, जो बड़े बड़े अत्याचारी हैं, बड़े बड़े आतंकवादी हैं, उनके समक्ष जाकर, जेल में जाकर प्रचार कर रहे हैं। कभी सुना है आपने? इस जगत के लोगों को तो प्रचार करना दूर की बात है, जेल में जाकर प्रचार करना। और ऐसे अनेक लोगों का जीवन भी परिवर्तित किया है, जो जेल में रहकर अपनी भगवत गीता पढ़कर, भागवतम पढ़कर जीवन को परिवर्तित करके जब बाहर आए तो पूर्ण रूप से भक्त के रूप में परिवर्तित हो गए। भक्तों, चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के विषय में आप सबने सुना होगा। चैतन्य महाप्रभु की कृपा से नित्यानंद प्रभु है वो हमेशा प्रचार कार्य में लगे रहते थे, परंतु ऐसे ऐसे लोगों के पास जाकर प्रचार करेंगे, इसका अनुभव महाप्रभु को भी नहीं था। भक्तों, नित्यानंद प्रभु है वो वैश्यालयों में जाकर, अनेक प्रकार के जो राजघराने हैं उनके पास जाकर, जो गए से गए गुजरे, जगाई मदाई जैसे लोगों का उद्धार नित्यानंद प्रभु ने किया। भक्तों, जगाई मदाई पूर्ण रूप से हर एक प्रकार के पाप कार्यों में संलग्न थे। कोई भी ऐसा पाप कार्य नहीं था जो उन्होंने नहीं किया था, परंतु फिर भी नित्यानंद प्रभु इतने दयालु थे कि वो उनके समक्ष जाकर उनसे याचना करने लगे कि हे भाई, हरि का नाम लो, हरि नाम जपो, हरि के नाम का गुणगान करो। एक बार तो जगाई मदानी ने नित्यानंद प्रभु के ऊपर प्रहार कर दिया, उनको चोट बहने लगी। जब खून बाहर निकला तब चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण के रूप में वहां पे प्रकट हुए, सुदर्शन चक्र धारण किए वहां पर प्रकट हुए, और एक ही क्षण में जब जगाई मदाई का वध करने के लिए आगे बढ़े, नित्यानंद प्रभु पुनः भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के श्री चरणों में गिर पड़े और कहने लगे, हे भगवान, अब इस रूप में यहाँ पर दया करने के लिए आए हैं, लोगों को भगवत भक्ति प्रदान करने के लिए आए हैं, प्रेम प्रदान करने के लिए आए हैं, किसी का वध करने के लिए नहीं आए हैं। भक्तों, नित्यानंद प्रभु के सर पर चोट लगी थी, फिर भी उन्होंने दूसरों पर दया करी। हमें उनसे सीखना चाहिए कि हम किस प्रकार, हमारे प्रति थोड़ा सा भी कोई अपराध करता है तो हम तुरंत आग बबूला हो जाते हैं। भक्तों, उनके प्रति चोट खाइए, फिर भी दूसरों के ऊपर करुणा कर रहे हैं। भक्तों, ये है भक्तों की महानता, जो भगवान से भी और दयालु होते हैं और दूसरों पर करुणा करके। और उस नित्यानंद प्रभु के उस कृत्य को देखकर जगाई मदाई जैसे व्यक्ति भी भक्त बन गए। भक्तों, महाप्रभु कहते हैं, यार देख तारे कह कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा गुरु होना तार देश। महाप्रभु ने कहा है कि जहां देखो, जिस व्यक्ति को देखो, उसे कृष्ण भक्ति प्रदान कीजिए, कृष्ण के विषय में कथा सुनाइए, कृष्ण की महिमाओं का यशोगान कीजिए। यार देख तारे कह कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा है गुरु होना तार देश। मेरी आज्ञा है कि तुम गुरु बनो। गुरु का अर्थ है कि जो कुछ तुमने सुना है, जो कुछ कहीं से सुना है, वो कृष्ण के रूप में दूसरों को बखान करो। उस अवस्था में हर एक व्यक्ति जब प्रचारक बनेगा, तभी जीवन में, तभी समाज में वास्तविक क्रांति आएगी। वरना समाज में एक गुरु है और बाकी सब उनके फॉलोअर्स हैं, तो किसको वो उपदेश देंगे। इसलिए अनेक प्रचारकों की आवश्यकता है। आज अगर इस्कॉन बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है तो उसका एक कारण ये भी है कि प्रचारक बहुत बढ़ गए हैं। श्रील प्रभुपाद ने अनेक लोगों को प्रचार के रूप में उतार दिया, अनेक लोगों को कथा समझाकर दूसरों को ज्ञान प्रदान करने के लिए भेज दिया। और जब अनेक अलग लोगों के बीच में जाकर जब कथा करते हैं तो प्रचारकों की संख्या बढ़ गई, तो कम संख्या में आकर भी लोग साथ में बैठकर भक्ति कार्य संपन्न कर सकते हैं। श्रीमद् भागवतम 5.5.8 में भी वर्णन आता है। भागवतम स्कंद 5 अध्याय 5 और श्लोक क्रमांक 8 में भी वर्णन आता है कि स्त्री तथा पुरुष के मध्य का आकर्षण भौतिक अस्तित्व का मूल नियम है। स्त्री तथा पुरुष के मध्य जो भौतिक आकर्षण है वो साधारणतया मूल सिद्धांत है। इस भ्रांत धारणा के कारण स्त्री तथा पुरुष के हृदय परस्पर जुड़े रहते हैं। इसी के फलस्वरूप मनुष्य अपने शरीर, घर, संतान, स्वजन तथा धन के प्रति आकृष्ट होता है। इस प्रकार वह जीवन के मोह को बढ़ाता है और मैं तथा मेरा के रूप में सोचता है। जो अभी हमने पढ़ा पहले कि जो अज्ञानी व्यक्ति है वो इस भौतिक जगत से संबंध है उस तक ही अपना सीमित रखता है। ये परिवार मेरा है, ये समाज मेरा है, ये देश मेरा है, राष्ट्र मेरा है, वहां तक ही अपने आप को सीमित रखता है। तो इसकी पुष्टि भागवतम भी करता है, हर जगह वर्णन आया है। इस बात को जानकर हम इस श्लोक क्रमांक 29 से समझते हैं कि जो अज्ञानी पुरुष है उनको उनके जीवन से कुछ छोड़ने के बजाय उन्हें जोड़ने के लिए कहना चाहिए। और ऐसे व्यक्तियों को भी चाहिए कि ऐसे ज्ञान अर्जित करके अपना जो सकाम कर्म है उससे ऊपर उठते हुए भक्ति कार्यों तक अपने आप को पहुंचाए। उससे उनके जीवन की तो सिद्धि होगी, साथ ही साथ उनके
जो अनुचर है उनको भी जीवन में प्रगति होगी। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 29 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे।